दिखाई दे। हाँ इतना ठीक है। विदाउट मास्क ना आवे। ठीक है सर। नहीं लगाएं, थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दूर से दिखाएंगे। और हमारे बीच छतरपुरा से सरदार 14 के सरदार हाजी मकबूल हसन साहब तशरीफ लाए हैं और माशाअल्लाह जो हम लोग सोचे थे उससे ज़्यादा लोगों की आमद हुई है और ये समझ में आ रहा है कि लोग उत्सुक हैं। तो हमारे पर आप पे ध्यान नहीं दे, मीटर चल रहा, मीटर बराबर चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि मीटर लाखों में चला जाएगा, फिर न कोई गिरफ्ता आएगा, न कोई गद्दीदार आएगा, न कोई हमदर्द आएगा, न कोई रिश्तेदार आएगा, आपका मकान बिकेगा। इसको ध्यान में जरूर रखिए। मजदूरी आज मिल रही है, मीटर चल रहा, आप मजदूरी खा रहे हैं, मीटर जमा नहीं, मीटर रुक नहीं रहा। तो इस चाहिए कि मशीन बंद किया जाए, मीटर रोक दिया जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसा। हम परेशानी उठाएंगे, हम दो वक्त के एक वक्त खाएंगे, अपने गिरफ्तार से हम मिन्नत समाजत करेंगे, कर्ज लेंगे। तंजीम 14 के सदर मोहतरम सरदार हाजी मकबूल हसन साहब और बुनकर बिरादराना तंजीम 34 के महतो साहब मोहतरम गुलाम हैदर महतो साहब और आज की इस मीटिंग के आज के इस अहम और मौक़र इजलास की रूहें रवां और इसकी तहरीक के आज की मीटिंग के बानी और आप सब के हर दिल अजीज़ नेता साथी मोहतरम इम्तियाज़ अहमद प्रधान साहब और हमारे तमाम बुज़ुर्ग साथी, हौसलामंद नौजवान साथी, वो जो तमाम के तमाम यहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आप सबके यहाँ जमा होने पर, आप सबकी आमद पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह के हुजूर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा ले और हम लोग जिस परेशानी से, जिस मुसीबत से, जिस दुख से, जिस तकलीफ़ से इस वक्त गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला इस तकलीफ़ से गुज़रने का इसको ज़रिया बना दे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं और जिस समाज से हमारा ताल्लुक़ है, हम जिस सेनत और जिस हिरफत से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बुनकारी की एक ऐसी अजीम सनत से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारे नबियों की भी सनत रही है, हमारे नबियों का भी पेशा रहा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज जो हुकूमत ने और हुकूमत की पॉलिसियों ने और उनकी जो जहरीली जो सोच है, आज हमें उस दोराहे पर, उस चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि जहां पर हमें अपने हक़ को छीनने की ज़रूरत पड़ रही है, अपने हक़ को मांगने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम को मुनक़िद करने की ज़रूरत पड़ रही है। वरना हमें तो अमन व अमान वाले लोग कहा जाता था, हम तो शांति पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। याद रखिए, इस मुल्क के अंदर एक किसान अगर ईमानदारी के साथ अपने खेत के अंदर हल जोत रहा है तो समझ लीजिए कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। आप याद रखिए कि अगर इस मुल्क के अंदर एक बुनकर अगर ईमानदारी से अपनी साड़ी और अपनी बनारसी फैब्रिक्स और दुपट्टा और ड्रेस मटेरियल ईमानदारी से बुन करके अपने मार्केट में ला रहा है और हलाल कमाई से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, तो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और इस मुल्क में जो लोग ये समझते हैं
कि वो सिर्फ सत्ता के गलियारों में बैठने से ये मुल्क चला रहे हैं। ये मुल्क चल रहा है सबकी इज्तिमाई कोशिशों से, सबकी जद्दोजहद से, सबके खून पसीने से। तब जाकर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमने तरक्की की वो मनाजिल तय किए हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, यूँ भी हम एक ऐसी कौम हैं, एक ऐसे नबी से और एक ऐसी उम्मत से हमारा ताल्लुक़ है जहाँ हम भीख मांगने में विश्वास नहीं रखते, जहाँ हम अपनी जो क़ुव्वत बाजू है उसके ज़रिए से अपने बाल बच्चों का पेट, हमने क्या मांगा है आज तक आपसे? आपने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, आप यहाँ पे बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों बुनकर परिवार और करोड़ों बुनकर सदस्य रहते हैं, उनको क्या मिला उस 20 लाख करोड़ में से? हम थूकते हैं ऐसे 20 लाख करोड़ के ऊपर। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी 2006 से लेकर अब तक जो फ्लैट रेट सिस्टम था, जब आलमी वबा कोरोना ने अपने बाजू में हम सबको जकड़ा, दुनिया ठहर गई, इंसानियत थक गई, रुक गई, और जो इक्तिसादियात का, माशियात का, इकोनॉमिक सिस्टम, जो आर्थिक चक्र जब चरमरा गया, वो लोग जो देने वाले हाथ थे वो लोग अब मांगने वाले हाथ हो गए। तो हम तो बस इतना ही ना कह रहे हैं कि जो था उसको रहने दीजिए। आज जिन सेक्टर्स को, मैं एक बहुत मोटी बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत इकोनॉमिक पॉलिसी की बात नहीं करूँगा, मैं एक बात कहता हूँ। आपका एक दावा है कि हमने कोरोना काल के अंदर हमने गरीबों में, बुनकरों में मुफ्त राशन बांटा, ठीक है? पिछले महीने जो हड़ताल हुई, 2 दिन की हड़ताल हुई, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, तो उसमें जो सरकार ने वादा किया था, उसमें सरकार ने वादा किया था कि 31 जुलाई 2020 तक फ्लैट रेट से बिजली दी जाएगी और उसका पेमेंट लिया जाएगा, और 1 अगस्त से 15 दिन के अंदर नई योजना बनाई जाएगी जो फ्लैट रेट पर ही होगी और आपके मशवरे से होगी। ये वादा किया है सरकार ने। लेकिन मेरी बातों को मैं 2-3 बातें कहूँगा तो टेक्निकल है, बहुत सुनिएगा। और इस बंदी का जो आधार है 15 अक्टूबर से ये सवाल कर रहे हैं सदर साहब, यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे तमाम बुजुर्ग शख्सियत व हमारे बुनकर भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है, 15 तारीख से हम लोगों का बुनकरों की जो हड़ताल बिजली की फ्लैट रेट के लिए हो रही है, इसी की लड़ाई के संबंध में आज ये मीटिंग हो रही है। ये सरकार ने हम लोगों को जो 15 तारीख को जो सर्कुलर हम लोग को दिया, उसमें हम लोगों को कोई खास राहत नहीं दिया। जो 4/12/2019 को उन्होंने सर्कुलर जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 जनवरी से फ्लैट रेट ख़त्म करके यूनिट रेट पर हम बिजली का लोगों को देंगे। उन्होंने कहा था 120 यूनिट पर जो है हम 3